एक बार ब्रह्मा जी शेष साई भगवान विष्णु के क्षीर सागर पहुंच गए और विष्णु वहां लेटे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? भगवान विष्णु ने कहा कि बताओ आप कौन है, बताइए। बोला मैं पितामह, मैं पितामह ब्रह्मा। पितामह मतलब पिता का पिता। मतलब मैं भी तुम्हारा पिता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे पिता कैसे हो सकते? तुम तो मेरी नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था उससे निकले, तुम कैसे हो गए मेरे पिता? ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे कह दिया? हमारी, अरे हम तो झगड़ा। अरे बोला मैं बड़ा। विष्णु जी ने कहा, तुम कैसे बड़े? मैं बड़ा। तुम तो मेरे पुत्र हुए, मेरी नाभि से तुम निकले हो, मेरे पुत्र हुए ना, मैं तुम्हारा पिता हूं। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बीच में भगवान शंकर का शिवलिंग खड़ा है। बोलो शंकर भगवान जी। मैं बड़ा, मैं बड़ा, बराबर झगड़ा। इसलिए झगड़े की फसाद, झगड़ा कैसे शुरू होता है? जब व्यक्ति क्या बोलता है? मैं बड़ा, मैं बड़ा। अति लघु रूप धरे हनुमाना। जब हनुमान जी को रास्ता नहीं मिला तो हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं बड़ा होता रहूंगा तब तक सुरसा मुझे रास्ता नहीं देगी, तब तक सुरसा अपना मुख खोलती रहेगी। इसलिए अब मुझे छोटा होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और सुरसा के मुख के अंदर घुस गए, बाहर निकल गए और कहा, माता जी अब तो जाने दें। अति लघु रूप धरे हनुमाना। हनुमान जी छोटे हो गए और वैसे ही रास्ता मिल गया। इसलिए झगड़ा होता ही वहां है जहां मैं बड़ा, मैं बड़ा। जैसे भगवान शंकर का ज्योति, इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति रूप में भगवान का लिंग प्रकट हो गया, जिसका ना अंत दिख रहा है ना आदि का पता लग रहा है, कहां से शुरू हुआ है। इसलिए थान में जो ये सत्यनारायण का मंदिर है, इन्होंने सोचा कि भाई हम इसको उखाड़ते हैं और एक बड़ा सा शिवलिंग लाते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने उस मंदिर को उखाड़ना शुरू किया, वैसे नागराज प्रकट हो गया। हुआ प्रकट के नहीं हुआ? इसका मतलब देखो, शिव पुराण सत्य बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसलिए उस शिवलिंग से आवाज आई कि जाओ इसका पता करो कि इसका अंत कहां है। एक नीचे जाओ और एक ऊपर जाओ। तो भगवान विष्णु उस शिवलिंग की खोज में कि इसका शुरुआत कहां से है, वो नीचे चले गए। और ब्रह्मा जी खोपड़ी के देवता हैं, बुद्धिमान हैं, ऊपर चले गए। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो शिवलिंग का आदि और अंत का पता कर दे। इसे ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे। जाते 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 एक केतकी का पुष्प है, वो नीचे गिर रहा था ऊंचाई से। ब्रह्मा जी ने उसको पकड़ा, उसको कहा कि भैया ठहरो, रुको। वो रुक गया। अच्छा ये बताओ, ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, इसका अंत कहां है? तुम्हें पता है? तुम क्या उस
लिंग के ऊपर के सिरे से गिरे। उसने कहा भैया मैं तो कहीं बीच से आ रहा हूं, मुझे उसके अंत का पता नहीं है। तो उस केतकी के पुष्प ने जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब इसको ही पता नहीं है जो वहीं से आ रहा है, तो मुझे लगेगा पता। ये तो बहुत, इसकी तो बहुत ऊंचाई है, लेकिन करूं क्या? मुझे हारना नहीं है। अगर मैं हार गया तो विष्णु के आगे मुझे झुकना पड़ेगा, नारायण के आगे मुझे झुकना पड़ेगा, इसलिए जीतना है। और उसने केतकी को कहा, केतकी कि देखो अब तो हम दोनों दोस्त हो गए, मित्र हो गए, अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बोला क्या मदद करनी है बोलना, अब तो हम दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, सहायता करेंगे, बोल क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी गवाही देनी है, मेरे साथ खड़ा हो जाना। मैं ये कहूंगा कि मुझे शिवलिंग के अंत का पता लग गया, और विष्णु के सामने ये बात कहेंगे। और ब्रह्मा जी वहीं से नीचे, विष्णु जी को भी पता नहीं लगा कि इसकी शुरुआत कहां से है। भगवान नारायण ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को कहा कि मुझे तो शिवलिंग के अंत का पता लग गया। भगवान विष्णु ने कहा आपको पता लग गया? बोला हाँ। बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, आज से आपकी पूजा, हम छोटे आप बड़े, आप बैठिए हम आपकी पूजा करते हैं। स्वयं नारायण आपकी पूजा कर रहे हैं। और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, और जैसे ही पूजा करने लगे भगवान शंकर से रहा नहीं गया, और जो ज्योतिर्लिंग था उसके भीतर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। और ब्रह्मा जी थर 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 कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब केतकी के साथ जो मैंने रणनीति बनाई थी वो किसने सुन ली? बोलो शिवजी ने, तभी तो शिवजी प्रकट हुआ। ओहो क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो विष्णु के सामने मेरी पोल पट्टी खुलेगी, इसलिए पहले ही चरण पकड़ लिए भगवान नारायण ने, भगवान शंकर के। किसने? ब्रह्मा जी ने। शिव जी ने देखा भी नहीं। किसकी तरफ? ब्रह्मा जी की तरफ। बोला इनकी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं। विष्णु जी की तरफ देखा। भगवान शंकर बोले हे नारायण, तुम्हारी इस सत्य को सुन करके मैं बहुत खुश हूं। सत्यनाथ किस पर प्रसन्न होता है? जो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, बोलो सत्य। विष्णु ने सत्य बोल दिया कि मुझे शिवलिंग के शुरुआत का पता नहीं लगा। अब मैं हारूं तो हारूं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि आज तुझ पर यह सत्यनाथ प्रसन्न हो गया है, इसलिए जितनी पूजा और जितना सम्मान इस धरती पर शंकर का होगा, उतना ही सम्मान नारायण का भी होगा। आज के बाद शंकर में और नारायण में कोई भेद नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।
इसलिए सबसे ज्यादा खुश किस पर हुए? भगवान शंकर, जिसने क्या बोला? और जोर से बोलो। सत्यनाथ किस पर प्रसन्न होते हैं? सत्यनाथ की कथा आ गई कि नहीं आ गई? शिव जी किस पर प्रसन्न हुए? ब्रह्मा पर हुए कि विष्णु पर हुए? जोर से बोलो। विष्णु पर। क्यों हुए? क्योंकि विष्णु ने क्या बोला? सत्य बोला कि मुझे शिवलिंग की आदि का पता नहीं लगा, मेरे को शिवलिंग की शुरुआत का पता नहीं लगा। लेकिन ब्रह्मा ने क्या बोला? झूठ बोला कि मुझे शिवलिंग के अंत का पता लग गया। शिव जी नाराज हो। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय भैरव को याद किया और जैसे भैरव प्रकट हुए आदेश दिया, बोला जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला है उसका वो सिर काटा। और भैरव ने निकाली तलवार और ब्रह्मा का वो सिर काट दिया। 5 सिर ब्रह्मा जी के और वो सिर काट दिया। तब रोने लगे ब्रह्मा जी, तब पड़े चरणों पर गिरे, क्षमा मांगने लगे। भगवान शंकर ने कहा क्षमा नहीं मिलेगी। एक मां के बेटे को जब फांसी पर लटकाने की तैयारी हुई तो उसको पूछा गया कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी मां खड़ी है बाहर, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसको अंदर बुला। उसकी मां को अंदर बुलाया गया। तब दी उसने अपनी मां को गालियां, बड़ा बुरा भला कहा उसने, थूका उसने अपनी मां पर। मां ने कहा कि तू मुझ पर थूक क्यों रहा? बोला मैं इसलिए तुझ पर थूक रहा हूं, जिस दिन मैंने पहली बार चोरी की थी, अगर उस दिन तू मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मार देती तो आज तेरे बेटे के गले में फांसी का फंदा नहीं पड़ना था। लेकिन तूने मुझे उस दिन थप्पड़ नहीं मारा। अगर उस दिन गाल पर थप्पड़ पड़ जाता जब मैंने पहली बार चोरी की थी तो आज मुझे फांसी पर नहीं लटकना पड़ता। इसलिए जब बच्चा गलती करे तो उस समय उसको डांटना जरूर चाहिए। उसको एहसास हो कि उससे गलती हुई है, उससे अपराध हुआ है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा जो सिर कटा है वो इसलिए कटा है क्योंकि तुमको बहुत अहंकार हो गया था। मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे जीतना है, और उस जीत के लिए तुमने झूठ बोल दिया। बोले इसलिए हमने आपका वो सिर काट दिया। विष्णु भगवान ने क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु ऐसा मत करो, ब्रह्मा जी को आप माफ कर दो। शिव जी ने कहा मेरी जुबान से जो निकल जाता है वो हो करके रहता है। मैंने श्राप दे दिया है कि अब ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? अब पूजा अगर होगी तो विष्णु की होगी, ब्रह्मा की नहीं। तब भगवान नारायण ने बोला कि नहीं, आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। तो बोला कि अब ऐसा है कि पूजा तो नहीं होगी, बड़े बड़े मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ जब कोई ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा हो जाएगी। ये शंकर का आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर ब्रह्म भगवान की जय। हर हर महादेव। तब पड़ी नजर किस पर? उस केतकी के पुष्प पर। उसको बोला कि अच्छा तूने गवाही दी ना, ठहर जा। फूल का भगवान के मंदिर में चढ़ना उसका जीवन का कल्याण होना है। व्यक्ति फूल ढूंढता है कि सबसे पहले मैं फूल को भगवान को चढ़ाऊं, लेकिन शिव जी ने कहा इस केतकी के पुष्प को कभी भी शिवलिंग पर मत चढ़ाना। इसने झूठ बोला, इसने झूठ की गवाही दी, इसलिए इसको कोई अधिकार नहीं है शिवलिंग के ऊपर चढ़ने की, कोई अधिकार नहीं है।
निकल जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। केतकी ने पैर पकड़ लिए, हे भोलेनाथ